चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है कि 3 चार्ज हैं। पहला गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो है Q1 इक्वल टू 2 मिली कूलम, Q2 इक्वल टू -4 मिली कूलम और Q3 इक्वल टू -4 मिली कूलम। ये 3 चार्ज है और 3 चार्ज को कैसे रखा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो मान लेते हैं कि ये A है, यहाँ पे Q1 रखा गया है, यहाँ पे Q2 रखा गया है और यहाँ पे Q3 रखा गया है। ये जो है वो 2 मिली कूलम है और ये इक्वल टू -4 मिली कूलम है, यहाँ पे भी -4 मिली कूलम है, ठीक है ना। यही है, बोल रहा है कि 3 चार्ज ऑफ 2 मिली कूलम, -4 मिली कूलम एंड -4 मिली कूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बोलते हैं कि इन तीनों का साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स क्या है, साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर तीनों है, ठीक है। बोल रहे हैं कि ए चार्ज ऑफ Q इज कीप्ड ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन -4 मिली कूलम। बोल रहा है कि ये -4 मिली कूलम है और ये -4 मिली कूलम है और इसके बीच में जो है, इसके ठीक ये BC के मिड पॉइंट पे एक चार्ज जो है वो Q रखा गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो पॉइंट D है, ये D है और D पे एक चार्ज जो है वो Q रखा गया है। यहीं पे लिख देते हैं Q रखा गया है, बात ही समझ में। ये Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। अब इसी Q का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके ये बताना है कि यहाँ पे Q का क्या मैग्नीट्यूड दिया जाए कि ये जो चार्ज है, A पर चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो बोल रहे कि ऐसा क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे कि यहाँ से हम एक लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं, यहाँ से AD, और इसमें A से लेके D तक लाइन ज्वाइनिंग कर दी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि समझिए इसको कि यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स लगने वाला है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये Q चार्ज है, पॉजिटिव ही है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये चार्ज जो B पर बैठा हुआ Q2 चार्ज है, इस Q चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो Q3 पर बैठा हुआ जो -4 मिली कूलम का चार्ज है, इस Q को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब फोर्स exerted by second charge on Q and the force exerted by third charge on Q are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other। ये दो फोर्स, ये फोर्स जो है, मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको इधर खींचेगा और ये इसको खींचेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का दोनों का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है और यहाँ का चार्ज बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये चार्ज सेम है। तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। एक फोर्स फिनिश हो गया। अब दूसरा फोर्स पे हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे A पे जो 2 मिली कूलम चार्ज बैठा हुआ है उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो ये Q2 चार्ज लगा रहा है और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बोल रहे हैं कि इसका ये भी -4 मिली कूलम है, इस पर कितना फोर्स लगाएगा। बोल रहे कि जो भी मैग्नीट्यूड आएगा लेकिन उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ये दोनों चार्ज ऐसा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा और ऐसा। ये एलोंग जो है AB होगा और मतलब टुवर्ड AB होगा और ये भी टुवर्ड AC होगा। बोल रहे कितना मैग्नीट्यूड लगाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों सेम ही फोर्स लगाएगा। बोल रहे कि फोर्स 2 निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर, और Q1 का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, -3 हो जाएगा, एंड 4 × 10⁻⁻3 कूलम।
और नीचे में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि ये इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 9 × 10⁹9। अब देखिए यहाँ पे 1 कूलम है और ये 1 कूलम यहाँ पे है, 1 कूलम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा न्यूटन, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिख लेते हैं, × 2 × 10⁻³ × 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिए इसको भी लिख लेते हैं 1/10 × 1/10 मीटर स्क्वायर। ये मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं 9 × 2 × 4 × 10⁹9 × 10⁻⁻ माइनस ऐड होकर -6 हो जाएगा × 10⁻² न्यूटन हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा, 72 × अब 10⁻³ कितना देंगे, 9 × 11 6, तो ये +5 हो जाएगा न्यूटन। बात समझ में? बोल रहे हैं कि अब ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है, 72 × 10⁵ न्यूटन टूवर्ड। बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव नेचर है इस फोर्स का, तो इसको बोलेंगे टूवर्ड कैसा, टूवर्ड AB। ठीक है ना, टूवर्ड AB। आते समझ में? बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे भी -4 मिली कूलम है और यहाँ पे भी 2 मिली कूलम है, तो अगर हम फोर्स दूसरा निकालना चाहते हैं F13 तो इतना ही आएगा 72 × 10⁵ न्यूटन टूवर्ड AC। ये हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ये है। अब बोल रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो रिजल्टेंट जाएगा, बोल रहे हैं कि अगर टू फोर्स जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे समझते हैं, बोल रहे हैं एक फोर्स हमारा ऐसा है, ऐसा, और बोल रहे हैं एक फोर्स हमारा ऐसा है, और इसके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, थीटा = 60 डिग्री, और दोनों फोर्स कैसा है, F है, दोनों फोर्स कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए 72 × 10⁵ न्यूटन, 72 × 10⁵ न्यूटन, डायरेक्शन अलग है और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना, थीटा है। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये शॉर्टकट फार्मूला है कि अगर F12 = F13 = F मान लेते हैं, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है F1 = कितना हो जाएगा, 2F cos θ/2 = 2 × 72 × 10⁵ न्यूटन cos 60/2 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 72 × 10⁵ और cos 60 है ना, cos 30 डिग्री और न्यूटन, तो बोल रहा है 2 × 72 × 10⁵ इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 न्यूटन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 72 √3 × 10⁵ है न्यूटन। ठीक है ना। अब कैसा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, टूवर्ड AD। बात समझ में, ये फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मान ये फोर्स, ये जो है चार्ज जो है पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है दैट इज़ द रिपल्सन फोर्स। कैसा फोर्स रहेगा, अब ये फोर्स अगर इस पे लगाएगा तो ये डाउनवर्ड ऐसे लगाएगा, ठीक है, ऐसे लगाएगा, और ये अगर इससे बोलेंगे कि ये इस पे कितना फोर्स लगेगा तो ये अपवर्ड लगाएगा। तो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको इसके द्वारा इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि ये फोर्स, एक फोर्स जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा, F1Q = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1Q/r²। अब R जो है हमारे पास AD है, तो AD का हम कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, बोल रहे कि ये एंगल 30 डिग्री होता है, तो हम cos 30 डिग्री के बेस पे AD निकाल लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा, इधर निकाल लेते हैं हम, AD का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोल रहा है कि इन ट्रिएंगल लेते हैं ABD, उसमें कोस जो है थीटा इक्वल टू B/H होता है। तो कोस हम लेते हैं 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों लिए, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रिएंगल है, ये 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, और तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम कंसीडर मानते हैं एक्विट एंगल के रूप में, ये एक्विट एंगल के रूप में करते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो 30 इक्वल टू बेस कितना हो गया हमारे पास, AD हो गया, AD, और ये कितना हो गया हमारा AB हो गया, हाइपोटेनस। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू AB cos 30 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, 100 मीटर, और इंटू cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो ये 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/20 हो गया, √3/20। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये √3/20 लिखें, हम इसको डिनोमिनेटर में ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं 0.1 इंटू √3/2, ऐसा। ये कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। तो R का वैल्यू हमारा, AD का वैल्यू यहाँ पे यही पुट करने वाला है, यही हमारा दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻³ कूलम है, और ये तो वैल्यू Q है, अननोन क्वांटिटी, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 0 पॉइंट हम यही दे देते हैं, इंटू √3/2 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, इसको भी, ये भी आसान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, 9 इंटू 10⁹9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब देखिए ये Q जो होगा पर कूलम है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक कूलम से यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये कूलम कैंसिल कट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, Q यहीं पे दे दो आगे सबसे, ठीक है ना। और नीचे में हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 इंटू √3 इंटू √3/2 इंटू 2, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर कट गया। देखिए क्या क्या, ये नीचे वाला सारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब बचा क्या, न्यूटन पर कूलम, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻2 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 3, और न्यूटन पर कूलम। समझ में आया। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो गया, तो बोल रहे हैं 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁸8 Q, ठीक है ना, न्यूटन कूलम पर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा F1Q। बात है समझ में। और टूवर्ड कैसा होगा, बोल रहे हैं टूवर्ड DA, टूवर्ड DA, ठीक है ना। मतलब ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे अपवर्ड, या इसको हम लिख सकते हैं टूवर्ड DA और अपवर्ड हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है और ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये रिजल्टेंट F1 है। तो बोल रहे हैं कि F1 पर Q द्वारा लगाया गया चार्ज फोर्स, और F1 पर इसके द्वारा लगाया गया चार्ज, इसको हम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो इन दोनों को हमको बैलेंस रखने के लिए इन दोनों फोर्स को आपस में हम इक्वेट करेंगे। तो बोलेंगे कि F1Q फोर्स ऑन 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 72 इंटू एक लिख देंगे F1 इक्वल टू F1Q। तो बोल देंगे 72√3 इंटू 10⁵ न्यूटन इक्वल टू 24 इंटू 10⁸8 Q न्यूटन कूलम पर, ठीक है। अब कूलम पर है
तो इधर जाकर ऊपर में कूलम हो जाएगा, तो हम Q इक्वल टू दिस इम्प्लाइज डेट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 72√3 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 24 इंटू 10 टू द पावर 28, और यहाँ पे भी न्यूटन है तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे पर कूलम है तो ये चला जाएगा ऊपर कूलम हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स में कट गया और ये हो जाएगा इक्वल टू 3√3 10 टू द पावर -3 कूलम। हमारे पास Q इक्वल टू आंसर आ गया। अब बोल रहे हैं इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 3√3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 इक्वल टू 3 इंटू 1.732, तो 1.732 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 9 5.19 हो रहा है, तो इसको 5.2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम हो गया। यही हमारा आंसर है कि अगर इस पॉइंट पे बी और सी के मिड पॉइंट में -4 मिली कूलम और -4 मिली कूलम के बीच में अगर हम 5.2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम का चार्ज पुट करते हैं, तो ये हमारा जो ए वर्टेक्स पे जो चार्ज है 2 मिली कूलम वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पे इसके द्वारा लगाएगा फोर्स, इसके द्वारा लगाएगा फोर्स और इसके द्वारा लगाएगा फोर्स, तीनों बैलेंस में रहेंगे।